हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा का ज्योग्राफी जो कि एनसीईआरटी है। इसका आज हम लोग पहला चैप्टर का जो है थ्योरी समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों को लिए। और जिस भी एग्ज़ाम में आप लोगों को एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। और विशेषतः यह 11वीं का है, तो 11वीं के लिए तो है ही, साथ ही साथ आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफी अगर आप लोग कुछ भी नहीं समझते हैं तो आप लोगों के लिए तो विशेष रूप से यह क्लास ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को ज्योग्राफी का समझ बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को धीरे धीरे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये है भारत का भौतिक पर्यावरण, और इसमें अध्याय 1 हम लोग देखेंगे जो कि 11th का ज्योग्राफी है। 11th का ज्योग्राफी है, जिस चैप्टर का नाम क्या है तो ये है भारत स्थिति। मतलब आज जो हम लोग इस चैप्टर में मेनली जानने वाले हैं, ये जानेंगे भारत के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में। मतलब भारत कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है। तो ये देख सकते हैं, ये जो मैप है ये हमारा है इंडिया, भारत। इसी को हम लोग पहले मैप से समझते हैं, जो कौन सा देश कहाँ है, इसकी कौन सी स्थिति है, कहाँ पे ये हमारा देश अवस्थित है। तो इसी के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो भारत का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी हिस्सा। वैसे कोई भी जब मैप रहता है तो उसके ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तर, नीचे वाला जो सबसे निचला बिंदु रहता है उसको बोलेंगे दक्षिण, दहिना साइड जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग पूरब, और बायां साइड जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम। बाकी ज़मीन पे आप जो खड़ा रहते हैं वहाँ जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है वो अलग है। आप जब किसी मैप का या फ़ोटो को देखिएगा तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिने साइड वाला भाग पूरब होता है और बायां साइड वाला भाग पश्चिम होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भारत के जो है, यहाँ देखिए इधर जो है ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद एक छोटा सा एरिया जो टच करता है ये है अफ़गानिस्तान। उसके बाद यहाँ से लेकर काफ़ी लंबा एरिया में जो है संपर्क करता है, ये वाला भाग हो गया चीन। उसके बाद यहाँ हो गया ये नेपाल। आप लोग जानते हैं जो बिहार से सटा हुआ है नेपाल, तो जब नेपाल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ है, इसका मतलब बिहार जो है इसके आसपास होगा। तो समझ सकते हैं बिहार से सटा हुआ देश है नेपाल। उसके बाद ये हो गया भूटान। यहाँ से जो पूरा आ रहा था चाइना, ये समझिए यहाँ तक टच कर रहा है। ये टोटल मिला के क्या है, तो ये है चीन। देखने में भले ही आप लोगों को काफ़ी लंबा लग रहा होगा जो एरिया भारत के साथ साझा कर रहा है सीमा, लेकिन वास्तव में जो है सीमा साझा सबसे अधिक जो है हमारा देश का ये बांग्लादेश के साथ साझा हो रहा है। तो याद रखिएगा, इस स्थिति में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखने में आप लोगों को लग रहा होगा जो चीन के साथ हमारे देश का सीमा जो है काफ़ी लंबा है साझेदारी का, लेकिन वास्तव में क्या है, तो हमारे देश का जो सीमा साझा करता है ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। और कितना है तो ये कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछा जाए भारत का जो है सबसे कम सीमा रेखा किस देश के साथ साझा होता है, तो सबसे कम जो है ये हो जाता है अफ़गानिस्तान के साथ। यहाँ लगभग 196 किलोमीटर होता है। तो ये याद रखिएगा। देखने में यहाँ से चीन काफ़ी लंबा लग रहा है, जो भारत का लग रहा है, जो मतलब अधिकांश सीमा जो है चीन के साथ संपर्क में रहता है, लेकिन ये नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस स्थिति में यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसी के उद्देश्य से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद हो गया, देखिए यहाँ जो है भारत के पड़ोसी देश, यहाँ हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ हो गया चीन। उसके बाद हो गया नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इस प्रकार से जब काउंट कीजिएगा आप लोग सभी को, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद हो गया 6 और 7। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो भारत का जो है 7 है स्थलीय पड़ोसी देश। 7 क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ जो है ये गुजरात है, तो गुजरात से इधर और यहाँ जो है बांग्लादेश, इससे ऊपर यहाँ सभी टोटल क्या है, तो स्थल है। स्थल का मतलब क्या हो गया, ज़मीन है। तो यहाँ से जो टोटल स्थलीय सीमा रेखा से जो जुड़े हुए हमारे देश के पड़ोसी है वे कुल 7 देश है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नीचा जो ये हमारा है ये पूरा जलीय भाग है, ये नीचे बाहर से क्या है,
जलीय भाग है। तो इस तरफ से जो जुड़े हुए हैं जल से, पूछेगा किन कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा के साथ भारत के साथ मिल रहा है। तो याद रखिएगा, मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जो क्या है, जिनका सीमा साझा जल के द्वारा हो रहा है भारत के साथ। तो याद रखिएगा, 7 ऐसे देश हैं जिनका स्थलीय सीमा रेखा से हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, और 2 ऐसे देश हैं मालदीव और श्रीलंका जिसका क्या है, तो जल के साथ सीमा साझा कर रहा है हमारे देश के साथ। मतलब बोल सकते हैं जो ये क्या है, तो जलीय पड़ोसी देश है, और बाकी जो 7 देश थे ये स्थलीय पड़ोसी देश। उसके बाद हो जाता है स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई और जलीय सीमा रेखा की लंबाई। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कहने का मतलब क्या हो गया, जो स्थलीय सीमा देखिए, यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ टोटल कहाँ आता है, जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ जब आइएगा पूरे घूम के तो यहाँ आता है बांग्लादेश। तो यहाँ तक जो ये टोटल कितना जो ये लंबाई है, ये टोटल हो गया स्थलीय। तो इस स्थलीय की टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। पूछा जाएगा भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। उसके बाद एक होता है जलीय सीमा की लंबाई। जलीय सीमा की लंबाई का मतलब यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक गुजरात था, गुजरात के बाद यहाँ से ये हो जाता है अरब सागर, इधर हो जाता है बंगाल की खाड़ी, और सबसे नीचे जो है ये हो जाता है हिंद महासागर। तो यहाँ जो बांग्लादेश के बाद ये भी मतलब यहाँ से महासागर शुरू हो जाता है, और यहाँ जो गुजरात है इसके बाद भी महासागर शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया जलीय सीमा की लंबाई, या चाहे जलीय तट रेखा की लंबाई। तो इसकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। उसके बाद ये जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इसमें कुछ द्वीप है, अरब सागर में भी कुछ द्वीप है। तो अगर द्वीप सहित सभी तटीय रेखा मतलब समुद्र तटीय रेखा की लंबाई टोटल पूछा जाए तो याद रखिएगा ये हो जाता है 7516.5 किलोमीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सीमा रेखा की लंबाई पता चल गया होगा, और मैं जो ये समझाने का प्रयास किया हूँ बेसिक, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहे तो उसे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए। उसके बाद देखिए हमारा पॉइंट जो है ये है भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत की मुख्य भूमि का मतलब कहने का मतलब है मेन भूमि, जहाँ पे क्या है भूमि है। तो बोल रहा है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। तो यहाँ देखिए बोल रहा था उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। तो ये हो गया भाग भारत का, ये भाग उत्तरी हो गया, ये भाग हो गया दक्षिणी। ये दाहिना साइड वाला पूरब होता है और बायां साइड वाला होता है पश्चिमी। तो बोला जा रहा था भारत का विस्तार कहाँ है, तो उत्तर में क्या है जम्मू कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कहाँ तक है, गुजरात तक है भारत का विस्तार। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है जो हमारे देश की दक्षिणी सीमा कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित है। तो याद रखिएगा इस टाइप से जो लिखा रहता है 6 और यहाँ रहता है एक शून्य टाइप का, इसको बोलते हैं 6 डिग्री, इसको पढ़ेंगे डिग्री, और यहाँ है 45 और इसके साथ जो ऐसा रहता है इसको पढ़ते हैं मिनट। तो याद रखिएगा भारत का जो दक्षिणतम सीमा है मतलब पूरा साउथ वाला वो कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसकी अक्षांश पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। देखिए ये रहा हमारा भारत, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा जो भारत के जो है इस तरफ से जो है लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और इस तरफ से लंबाई थोड़ा कम है। तो ये ऊपर वाला भाग मैंने बताया था उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दाहिना साइड वाला भाग पूरब और बायां साइड वाला क्या होता है, पश्चिम होता है। तो वही बोल रहा था भारत जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो ये है 2933 किलोमीटर। दोनों याद रख लीजिएगा 3214 2933। तो आप निश्चित रूप से डिसाइड कर सकते हैं जो उत्तर दक्षिण की लंबाई थोड़ा ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 3214, बाकी पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा तो 2933 किलोमीटर।
उसके बाद बोला जा रहा है जो ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, ग्लोब। तो ये हमारा पृथ्वी का बनावट कुछ इस टाइप से रहता है, याद रखिएगा। पृथ्वी हमारा पूरा फुटबॉल की तरफ गोल नहीं है, बल्कि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा क्या है, चपटा हुआ है। तो ये ऊपर और नीचे से जो चपटा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग ध्रुव। और इससे पहले मैंने बताया है जो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तर और नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिण। तो ऊपर उत्तर वाला भाग में जो ध्रुव है उसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण वाला भाग में जो ध्रुव है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद ये जो गोलाकार लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ आता है इसको बोलते हैं देशांतर, और ये जो क्षैतिज रूप में जो सीधा खींचा जाता है इसको बोलते हैं अक्षांश। तो ये अक्षांश जो है हमेशा समांतर रहता है, इसलिए इस दोनों के मतलब दो क्षैतिज रेखा के बीच, या बोल सकते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहता है, बल्कि ये जो ऐसे करके हम खींचते हैं इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा में क्या होता है, तो बोला जा रहा है जो ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। तो यहाँ से जब हम इस प्रकार से खींचेंगे मान लीजिए, तो क्या देखते हैं आप लोग, जो ध्रुव इधर होता है और इधर होता है, तो इधर ज्यों-ज्यों आएंगे त्यों-त्यों क्या होता है, तो इसके दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा घटता जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस ग्लोब पे जो है हमारा भारत जो है ये है यहाँ पे, फिर से मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा भारत जो है इस ग्लोब पे कहाँ है, तो इस दिशा में पड़ता है हमारा भारत। तो अगर भारत पूछा जाए किस अक्षांश में है, तो याद रखिएगा ये हो गया उत्तर, और यहाँ से हो जाता है, इसको जब चार भाग में बांटिएगा तो ये वाला उत्तर हो जाता है, ये वाला पूरब। तो हमारा भारत जो है ये उत्तर पूर्वी अक्षांश के बीच है। ग्लोब पर कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी भाग में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो भारत का मानक याम्योत्तर समय कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। याम्योत्तर समय का मतलब भारत का जो मानक समय होता है, जहाँ से हम लोग समय मापते हैं, उसका अक्षांश पूछा जाए तो क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, तो पूरब है, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। और भारत का जो है मानक समय ये ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। और दुनिया में जो समय का मापन होता है ये होता है ग्रीनविच से, और ग्रीनविच से जो है हमारे भारत का समय ये कितना आगे है, तो याद रखिएगा 5 घंटे 30 मिनट। मतलब अगर ग्रीनविच में 12 बज गया होगा तो हमारे भारत में कितना बजेगा, तो 5:30 बज जाएगा। तो याद रखिएगा भारत का मानक समय उत्तर क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट। और पूछा जाए भारत का जो क्या है मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो याद रखिएगा 5:30 घंटे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या बोल सकते हैं इसको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बोला जा रहा है भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल स्थलीय धरातल का मात्र 2.4% है। मतलब भारत जो इतना क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये समझ लीजिए दुनिया में जितना भी स्थलीय धरातल है उसका मात्र 2.4% है, वो भी टोटल स्थलीय धरातल का। अगर समुद्री भाग मान लेते हैं तो ये 0 में आ जाता है। तो याद रखिएगा भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल स्थलीय धरातल का मात्र कितना है, तो 2.4%। उसके बाद है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब एरिया के हिसाब से जो है भारत विश्व में 7वें नंबर पे आता है, बल्कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो ये आता है रूस। तो अगर पूछा जाए आप लोगों से कभी जो क्षेत्रफल के हिसाब से या एरिया के हिसाब से या आकार के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा रूस। और भारत जो है इसमें किस स्थान पे है, तो ये है 7वां नंबर पे। तो अगर भारत हमारा 7वें नंबर पे है तो इससे पहले जो 6 बड़ा देश है उसका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये है, पहला हमारा हो जाएगा रूस, दूसरा होता है कनाडा, तीसरा हो गया चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवा होता है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां आप लोग कमेंट में बताइएगा। हालांकि ये कॉमन सेंस वाली बात है, बता दिए हैं 7वां, फिर भी अगर आप लोगों को एग्जैक्ट माइंड में है तो बता दीजिए।
उसके बाद इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। इसका ट्रिक क्या है, तो रुक चीन अब आ भारत। तो ये ट्रिक जब याद रख लीजिएगा तो एरिया के हिसाब से जो 7 बड़े देश है विश्व के, उसका नाम आप लोग एक झलक में याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन तो होता है, अ से होता है अमेरिका, ब से होता है ब्राज़ील, आ से होता है ऑस्ट्रेलिया और भारत तो है ही। तो इस प्रकार से 7 जो विश्व के बड़े देश हैं उसका नाम आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो भारत के संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। तो ये मैंने मैप जो था भारत का उसमें मैंने बताया था आप लोगों से, जो कितना है, एक मिनट देखिए, इस प्रकार से भारत का जो मैप है इसमें मैंने बताया था जो संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो इधर जो गुजरात से है और यहाँ क्या है बांग्लादेश। तो यहाँ से जो है गुजरात से लेकर के बांग्लादेश तक, यहाँ तक टोटल क्या है, तो स्थलीय सीमा है। तो इसकी टोटल लंबाई याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। उसके बाद है संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई। तटीय रेखा किसे बोलते हैं, तो ये वाला भाग जो जल से घिरा हुआ है इसके साइड से जो है ये बोलते हैं हम लोग तटीय रेखा। तो बोल रहा है तटीय रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित, इसका मतलब तटीय रेखा का लंबाई तो लिए हैं लेकिन द्वीप सहित, द्वीप किसे बोलते हैं, तो ये मान लीजिए ज़मीन है और इसके चारों साइड पानी है, तो बोल सकते हैं ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर क्या है, पानी है, उसे बोलेंगे द्वीप। तो द्वीप के तटीय रेखा की लंबाई प्लस इधर की लंबाई, तो टोटल जो है तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7517 किलोमीटर। अगर सिर्फ इस मुख्य भूमि का जो है तटीय भाग पूछा जाए तो ये मात्र 6100 किलोमीटर है। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो भारत एशिया महादेश के दक्षिण मध्य भाग में है। तो भारत जो है वो एशिया महादेश के किस भाग में है, तो दक्षिण मध्य भाग में। उसके बाद है श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश है। तो अभी देखें जस्ट, जो श्रीलंका और मालदीव कहाँ है, तो जल में है। तो द्वीप मैंने क्या बताया है, जो ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। तो श्रीलंका भी वैसे ही देश है जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है। मालदीव भी ऐसा देश है जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है। तो वही बोला जा रहा है, जो श्रीलंका और मालदीव कहाँ है, तो हिंद महासागर में स्थित है। और क्या है ये, तो 2 द्वीपीय देश है, मतलब द्वीप टाइप का क्या है, देश है जो भारत के पड़ोसी है। पता होगा श्रीलंका और मालदीव भी क्या है, भारत के 2 पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा के साथ साझा करता है भारत के। उसके बाद है, जो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो श्रीलंका भारत से किस खाड़ी के द्वारा अलग होता है, तो मन्नार की खाड़ी या बोल सकते हैं पाक जल संधि। 2 सीमा रेखा है, तो पाक जल संधि वैसे पाक से स्पष्ट हो जाता है पाकिस्तान, तो इसके चलते काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाक जल संधि पूछा जाए किन 2 देशों के बीच है, तो याद रखिएगा श्रीलंका और भारत के बीच। और पूछा जाए मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है, तो ये भी है श्रीलंका और भारत के बीच। उसके बाद यहाँ है द्वीप। तो द्वीप किसे कहते हैं, तो मैंने बता ही दिया हूँ, जो ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों ओर क्या है, पानी है। मान लीजिए ये क्या है, स्थल वाला भाग है और इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वीप। और प्राद्वीप किसे बोलते हैं, तो ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 ओर क्या है, पानी है। तो ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 ओर क्या है, तो पानी है, उसे क्या बोलेंगे, प्राद्वीप। जैसे देखिए, भारत का ये जो दक्षिणतम हिस्सा है, ये जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, ये क्या देख रहे हैं आप लोग, जो इस साइड पश्चिमी साइड में क्या है, तो अरब सागर, पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी और ठीक दक्षिण भाग में है हिंद महासागर। तो ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा देख रहे हैं, जो ये सब क्या है, तो 3 ओर पानी से घिरा है। तो इसीलिए भारत के जो है दक्षिणी भाग को हम लोग बोलते हैं प्राद्वीपीय भारत। तो इसके लिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। प्राद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राद्वीप मैंने बताया है, जो ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 ओर पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं प्राद्वीप। तो भारत का दक्षिणतम भाग जो है ये भी क्या है, 3 ओर जल से घिरा है, इसीलिए दक्षिण भारत को हम लोग बोलते हैं प्राद्वीपीय भारत। तो उम्मीद है आप लोगों को भारत और उसकी स्थिति से संबंधित जो है कंप्लीट समझ बन गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए। और जो भी सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं उसे भी कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। कुछ कमी भी रहे तो वो भी सजेस्ट हमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सुधार करके लाएंगे। तो वीडियो अगर पूरा देख लिए हैं तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।